बरेली के वार्ड नंबर 58 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार निवासी मोहनपुर श्रीमती मुन्नी वर्मा ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह सरकारी बारात घर, खेल का मैदान, मिनी वाटर टैंक, क्षेत्र में शिक्षा, सीसी मार्ग, पुलिया नाली जैसे विकास कार्य करवाऊंगी। प्रत्याशी मुन्नी वर्मा को जिताने के लिए दोनों बेटों ने बीड़ा उठाया है। एक बेटे ने कहा कि मां जननी होती है, बेटे को जन्म देती है और मैं सारे ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि मेरी मां को भारी मतों से अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं। और दूसरे बेटे ने कहा कि हम पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार भी महिला सीट होने की वजह से अपनी मां को मैदान में उतारा है। अगर मेरी मां को जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले अपने गांव में, अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बारात घर और खेल का मैदान बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरे गांव मोहनपुर में इंटर कॉलेज नहीं है। मैं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात करके अपने गांव में बालिका इंटर कॉलेज बनवाऊंगा, जिससे मेरे गांव की बेटियां अपने गांव में रहकर ही इंटर तक पढ़ाई कर सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। नाम श्रीमती मुन्नी वर्मा है। मैं 58 वार्ड से खड़ी हूँ, मोहनपुर से। 15 तारीख को वोटिंग है और मैं ये चाहती हूँ अधिक से अधिक मतदान हो और सही कैंडिडेट को चुने जो उनके भविष्य में काम आए। जय भारत और जय हिंद। मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, मेरी माँ वार्ड नंबर 58 से चुनाव लड़ रही हैं और माँ जननी होती है, माँ ने जन्म दिया है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं सभी जनता से, जितनी भी पब्लिक है, समाज से, लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ को अधिक से अधिक वोट देकर इन्हें विजय बनाएं। जय। क्या नाम है? मोहित वर्मा। किस क्षेत्र से आप? मैं 123 विधानसभा भितरी चैनपुर वार्ड 58 से जिला पंचायत प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी वर्मा, जो मेरी माँ है, मैं वो चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं को चुनाव लड़ाया जा रहा है महिला सीट के आधार पर। आप राजनीति में कब से? 2015 में राजनीति में हमने पहला कदम रखा था और जिला पंचायत का चुनाव भी हमने लड़ा था और क्षेत्रवासियों के प्यार से और उनके आशीर्वाद से चुनाव भी हमने बहुत अच्छा लड़ा था और लोगों ने हमें बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया। और इस बार भी इसी मतलब लोगों के प्यार को देखते हुए, क्षेत्रवासियों के जो उनका हम लोगों के लिए मनोबल बढ़ा और उन्हीं के आधार पर हम जब सीट आधार महिला आरक्षण के आधार पर हुई है तो हम अपनी मां श्रीमती मुन्नी वर्मा को मैदान में उतार चुके हैं चुनाव लड़ाने के लिए। आप बारात घर के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे गरीब कन्या हैं बहुत सी, जिनकी शादी होती है, उन लोगों पे व्यवस्था नहीं होती है इस तरह की कि मतलब जो है वो बारात घर ले पाएँ। उनके पास आर्थिक इतनी तंगी होती है कि जिस वजह से वो किराए का बारात घर नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि अगर आप लोगों के प्यार से, अगर क्षेत्रवासियों का हमें प्यार मिला और हम लोग, हमारी माँ चुनाव जीतती हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि मतलब जो है मतलब गरीब कन्या हैं, उन लोगों के लिए बारात घर होना चाहिए और जैसे कि उन लोगों का मतलब शादी विवाह का प्रोग्राम उसमें होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमारा कहना यही है कि जिस हिसाब से आज इस डेट में कोरोना काल में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, बेडों की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, तंगी है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे स्वास्थ्य का मामला तेज़ी से ऊपर होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के लिए। शिक्षा को लेकर कुछ कहेंगे? शिक्षा के लिए भी हमारा यही कहना है कि मतलब यहाँ पर जो है कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में नहीं है। और हम यही चाहते हैं, हमारी भी यही प्राथमिकता है हमारी माँ की कि कन्या इंटर कॉलेज हो और जो है यहाँ पर कन्याओं के लिए एडमिशन मिले और वो हमारे क्षेत्र से पढ़ लिख कर आगे बढ़े। यहाँ की जनता का और क्या क्या मांग है? जैसे कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, पार्क नहीं है, जिससे कि लोग सुबह को अब रोडों पे वॉकिंग करने जाते हैं। वॉकिंग का मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक करना होता है। अब लोग रोडों पे जाएंगे तो प्रदूषण वैसे ही होता है। अब यहाँ पार्क नहीं है तो अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, अब आज की डेट में हर कोई फिट रहना चाहता है और हमारे क्षेत्र में पार्क की व्यवस्था थोड़ी कमी है। पार्क है ही नहीं, पार्क होना चाहिए। इसमें कोरोना काल को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है तो मेरा समाज से यही कहना है
उस गाइडलाइन के लिए अपने दिलो दिमाग में ये सोच के चलना चाहिए, हमें सरकार का पालन करना चाहिए, थोड़ी सी हमें डिस्टेंसिंग भी रखना चाहिए, मास्क भी हमें लगाना चाहिए और थोड़ी डिस्टेंसिंग भी बना के थोड़ी सी रखें ताकि मतलब किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप क्षेत्र व ग्रामवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों का सबसे पहली बात तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में अमन चैन का माहौल बना रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने प्यारे क्षेत्रवासियों ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माँ श्रीमती मुन्नी वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े बहुमत से चुनाव जिताया जाए, जिससे कि हम लोग आगे चलकर उनकी मतलब क्षेत्रवासियों के लिए कुछ कर सकें।